उसके जो स्पेशलाइज। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना प्रभावित जिलों को बांटा जाएगा 3 कैटेगरी में, हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन मिल जिले। लखनऊ में यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से शुरू होगा निर्माण कार्य, मजदूरों को करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर की समीक्षा, कहा बिहार में अभी ज्यादा समस्या नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है कुछ दिक्कतें, तीनों राज्यों के सचिवों के संपर्क में हूं। देश भर में बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, अब तक 11,933 से ज्यादा लोग संक्रमित, 392 के करीब हुई मौत, 1,344 लोग हुए ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में प्रयागराज में अब तक एक जमाती कोरोना पॉजिटिव मिला है और यदि आगे पॉजिटिव मरीज नहीं बढ़ते रहे तो संगम नगरी को भी लॉकडाउन से कुछ रियायतें मिल सकती हैं। लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं लोगों को छूट मिलने पर संक्रमण की हालात बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के निर्णय का सभी को इंतजार है। कर रहा हूं, काफी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जैसी सख्ती पहले से थी वो कंटिन्यू करेगी। लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ है, इसलिए 3 अप्रैल तक वो रहेगा। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि लिमिटेड जो सर्विसेज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक प्लेस पे मास्क लगा के ही चलना है। जो मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू ग्रस्त बनफूलपुरा इलाके का निरीक्षण डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ किया। डीजी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और कर्फ्यू में सहयोग देने की अपील की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जरूरत पड़ने पर इनका उल्लंघन करने वालों पर रासुका भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश के हालातों पर उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने खास बातचीत की। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में जो है पिछले 48 घंटे से कर्फ्यू लगा हुआ है। तमाम फोर्सेज वहां लगातार गश्त कर रही है। आज डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार खुद आए हैं, उन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्या क्या निर्देश दिए हैं उन्हीं से सीधे बात करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 48 घंटे होने जा रहे हैं, बनफूलपुरा में कर्फ्यू लगे, अभी आपने खुद इंस्पेक्शन किया, क्या चीज़ें वहाँ हालात सामान्य है? अभी हालात पूरी तरह सामान्य हैं और बाकी हमने पुलिस को अपनी ड्यूटियों को और स्ट्रिक्ट करने को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी हालत में जो है कर्फ्यू का उल्लंघन ना होने पाए। सर, पूरे प्रदेश में करीब जो है 10 जो है हॉट स्पॉट्स हैं। हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहां अकेला कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हमारे पास नया हॉट स्पॉट्स ना आए, इसके लिए फोर्स को आपने कहा है, ताकीद किया है और लोगों से ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुरोध। देखिए, हमने सबसे अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे अपने इंटरेस्ट में, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है और अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। और जो इवन जमात एरिया से भी आए हैं उनको भी खुद सामने आकर के अपने को टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार में और उनके आसपास के लोग संक्रमित ना हों। सर, अगर बात करें तो जो है जैसे नेपाल के कुछ हमारे यहाँ पर्यटक हैं, तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ जैसे हेड़ा खान में रह रहे हैं, कुछ नेपाल के यहाँ के लोग भी रह रहे हैं, उनको वहाँ पहुँचाने तक के लिए, क्योंकि अभी जो है अगला 3 तारीख तक के लिए कर्फ्यू बढ़ गया है, तो आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी बातचीत चल रही है? देखिए, जो विदेशी पर्यटक हैं प्रदेश में अभी भी हैं 1000 के करीब और 800 के करीब हमने जो है बाहर जो चले गए उनकी एम्बेसीज ने खुद जो है फ़्लाइटें अरेंज की हैं, उनको बाहर भिजवा दिया गया है। अब आगे भी अगर वो फ्लाइट उनकी एम्बेसीज अरेंज करती हैं तो उनको उसी तरह से मदद की जाएगी, नहीं करती हैं तो लॉकडाउन खुलने के बाद जा पाएंगे। जो नेपाली हैं उनको हमने प्रॉपरली शेल्टर दिया है, रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की है और हमारे डीएमएसपी उनके अपने काउंटर पार्ट से नेपाल में बात कर रहे हैं। जब नेपाल वाले उनके लिए खोल देंगे तो उनको जाने दिया जा सकता है। सर, 1400 के आसपास जमाती जिसे आप लोगों ने सबने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके अलावा सर हमने जो देखा है अभी आप लोग लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो माहौल ख़राब हो जाता है। ऐसे लोगों पर आपने कार्रवाई करने की भी बात की है, लेकिन क्या अब उनका NSA की धाराओं के तहत? देखिए, हमने 44 लोग ऐसे लोगों पे जिन्होंने अफवाहें फैलाई सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से या जो है नफरत भरी बातें की, ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार किया है।
आगे जिस तरह के हालात मुंबई में हुए तो हमने आज ये कहा है अपने बल को कि यदि कोई अफवाह फैलाता है और उसकी अफवाह की वजह से पूरी लोक व्यवस्था भंग होती है तो ऐसे हालात में हम ऐसे आदमी के विरुद्ध NSA के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं। सर ये आखिरी सवाल अगले 19 तक और ये कर्फ्यू लगा रहेगा। तमाम आपके फोर्स जो है सड़कों पे लगी है, ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है, खासतौर से उन क्वारंटीन जगहों पे लगी है जहाँ पे संक्रमित क्षेत्र वहाँ पे लगी है। दिन रात जो है पसीना बहा रही है, आप लोग भी बैठक मेहनत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार बना रहा है। एक पुलिस के मुखिया होने के नाते आपकी तरफ से क्या उनका उत्साह वर्धन के लिए आप कहेंगे? देखिए, एक तो हमने आज 4 लोगों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस दौरान, और आगे भी करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो दूसरी बात जो है कि पुलिस कर्मियों की जो खुद की सुख सुविधाएं हैं उसका भी हमने पूरा ख्याल रखने को अधिकारियों को कहा है कि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर रहे, मास्क रहे, सैनिटाइजर रहे, उस तरह की कोई दिक्कत ना आए, और ड्यूटी में भी उनका ख्याल रखा जाए। ये कर्फ्यू कब तक रहेगा ये समय बताएगा। अगर ढंग से इसका अनुपालन होता है और चीज़ें सब नॉर्मल रहती हैं तो जल्दी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ DG अशोक कुमार, जिनका साफ कहना है कि हम जो है सड़कों पर हैं, हम अगर आपके इलाके में हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, तो कृपया जो है सोशल जो है डिस्टेंसिंग का पालन करें और खासतौर से किसी अफवाह का शिकार ना होने पाए। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, हल्द्वानी। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने केंद्र सरकार से APL परिवारों को अनाज देने की मांग की है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं के निर्माण वाली फैक्ट्रियों को खोलने की मांग भी की गई है। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल से खास बातचीत की है न्यूज़ इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। दुनिया भर में कोरोना की महामारी चल रही है। इसी के चलते पूरे भारतवर्ष में 3 मई तक का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले 21 दिन का भारत सरकार ने ऐलान किया था। हालांकि उस दौरान राजस्थान में 24 दिन का लॉकडाउन हो चुका है 14 तारीख तक, और लेकिन अब 19 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसको लेकर के तमाम जो राजस्थान सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था, वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन इस बीच में तमाम ऐसी और कंडीशन है जो लोगों तक, आम जन तक, जो बेघर लोग हैं या फिर कुछ APL परिवार के लोग हैं, उन तक के अनाज नहीं पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मास्टर भंवरलाल जी, सबसे बड़ा कोरोना को लेकर के बड़ी दिक्कतें आ रही है, तमाम राजस्थान सरकार व्यवस्था कर रही है, संवेदनशील है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार है जिनको अभी तक गेहूँ नहीं जा रहे हैं। देखिए कि 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगा था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, देश ने उनका साथ दिया। लेकिन राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी पहले इस चीज़ को भांप चुके थे कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इसको समय रहते पकड़ में नहीं लिया गया तो महामारी विकराल रूप ले सकती है। तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख से कंटिन्यू, और 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का पूरे देश के अंदर जब लॉकडाउन कर दिया तो राजस्थान में कुल 24 दिन का लॉकडाउन हो गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को फिर 19 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया, तो राजस्थान में भी लागू है। मैंने 13 तारीख को शाम को मैंने टीवी पे कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कुछ समय के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोरोना वायरस दिन रात दिन फैले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो स्टेट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो एक दूसरे के पास आने से, एक दूसरे के नज़दीक आने से, और विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर छोटे छोटे घर हैं, उन घरों के अंदर 10-10, 15-15 आदमी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका कुछ बढ़ा करके सॉल्यूशन निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि अभी तक देश के अंदर जांच का दायरा नहीं बढ़ा। अभी आपको मालूम है टोंक के अंदर, आज ही टीवी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि टोंक के अंदर जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन आज 3 दिन से कोई जांच नहीं होकर आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया जाना ये तो मैं उचित मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने
पिछले 24 दिन में किसी को भूखे नहीं सोने दिया। गरीब से लेकर के हर व्यक्ति को कोई न कोई सहायता निश्चित तौर से दी गई। राजस्थान में जिनको पेंशन मिलती थी उनको पेंशन दी गई। अप्रैल महीने की पेंशन लास्ट महीने देख रही है, फर्स्ट वीक में हमने सारी दे दी गई। ऐसे लोग जो 31 लाख ऐसे लोग हैं जो सर्वे में आए हुए हैं, जिसके अंदर में स्टेट वेंडर भी हैं, लेबर भी है, उनको पहले 1000 रुपये डाला गया, फिर 1500 रुपये डाल दिए। लेकिन आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, किसी पे आश्रित नहीं है, घुमक्कड़ लोग हैं, कहीं आने जाने के लिए उनको अभी लॉकडाउन में जा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, घुमक्कड़ जाती है लोग। बहुत जो लोग हैं राजस्थान में जो राशन से जुड़े हुए नहीं है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, आज वो राशन नहीं मिल रहे हैं। रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। ऐसे निराश्रित व्यक्ति राजस्थान के अंदर बहुत हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक तो लोगों ने, भामाशाहों ने, क्योंकि जगह जगह पक्का भोजन भी दिया है, कच्चा राशन भी दिया है। राजस्थान के अंदर बाहर से जितने भी लोग आए हैं, आपको मैं कहना चाहूँगा कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं राजस्थान में जो पूरे देश से आए हैं। यहाँ पे सीमाओं के ऊपर हमारे कई बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने कैंप लगाए, क्वारंटाइन किया, उनको आइसोलेट कर रखा है, उनको पूरा राशन, नाश्ता, खाना, रहना सब फ्री दे रखा है, स्कूलों में दे रखा है। उसके लिए हमारे भारत सरकार ने में छूट SDRF में दे रखी है। लेकिन SDRF में एक छूट और मिले। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस बात की है कि कोई भी गरीब व्यक्ति आज की तारीख में भूखा नहीं सोए। ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को अब तक भामाशाहों के जरिए, अब तक दूसरे लोगों के जरिए सब प्रकार की बात की जा रही थी। लेकिन वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अभी सर्वे किया जा रहा है जिला कलेक्टर के मार्फत। उनको 1000 रुपये हर सूरत के अंदर उनके खातों में डाला जाए, उनके नकदी दिया जाए। ऐसे लोग कलेक्टर के मार्फत आते हैं तो उनको 1000 रुपये नकदी दे दें, 2000 रुपये नकदी दे दें। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने SDRF के नॉर्म्स को छूट देते हुए ये कहा है कि आप इसमें छूट दीजिए। और मैं विशेष तौर से मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि चूँकि अब 19 दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ गया है, तो राजस्थान के अंदर BPL को, स्टेट BPL को, अंत्योदय को राशन, सबको राशन मिलता ही है। और जो बाकी बचे हुए हैं उनको ये 2500 रुपये मुख्यमंत्री जी ने डाले हैं अब उनके खातों में। उनको गेहूँ भी मिलता है, लेकिन 2500 रुपये भी डाले हैं। लेकिन जो APL राजस्थान के अंदर हैं, शहरों में भी हैं, गाँव में भी हैं, आज वो आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। वो APL इस बात को मानते हैं, लेकिन वो बाहर खरीदने के लिए जा नहीं सकता। ढाणी में बैठा हुआ आदमी है। बहुत से ऐसे, हमारा बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न ऐसे डिवीज़न है जहाँ पे लोग बाग बाहर नहीं जा सकते, ढाणी में रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव में दुकान नहीं, ढाणी में दुकान नहीं, 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर दुकानें नहीं है। ऐसे जोधपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न और विशेष तौर से उदयपुर का जो पहाड़ों का एरिया है उसके अंदर। तो मेरा निवेदन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर जो APL परिवार हैं, उन APL परिवारों को अप्रैल और मई का जिस प्रकार से 10 किलो गेहूं दिया गया है, 5 किलो स्टेट की तरफ से, 5 किलो भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो मेरा विशेष तौर से रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि भारत के सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि हर APL को 10 किलो फ्री गेहूँ प्रति व्यक्ति दिया जाए, ताकि वो मई और जून का महीना, अप्रैल, मई और जून का महीना निकाल सके। अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, गर्मी के दिन है, और इस गर्मी के दिन के अंदर आपको मालूम है बाहर जा भी नहीं सकता, पैदल कहाँ जाएगा, गाड़ियाँ जाने नहीं देते हैं। तो 10 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति भारत के सरकार के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राजस्थान की सरकार को दे। गेहूँ का भंडार बड़ा पड़ा है, FCI गोदाम भरे पड़े हैं, और राजस्थान के अंदर, देश के अंदर इतना भारी बम्पर पैदावार गेहूं की हुई है। इतने गेहूं पैदा क्या करेगी, उनको देना चाहिए। और उनके खातों के अंदर जो आदमी आज की तारीख में, जब आप बढ़ाते, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद में एक साथ खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक साथ लेबर जो आएगी नहीं, लेबर सारी निकल गई बाहर। कल आपने बॉम्बे में देखा होगा,
बांद्रा के अंदर हजारों आदमी आ गए, वो अपने घर जाना चाहते हैं। और मेरी तो अपील है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप रेल मत चलाओ, लेकिन आप वहाँ की स्टेट को बोलो कि वहाँ के लोगों को यहाँ लेकर के आए और वहाँ यहाँ स्टेट के अंदर उनकी स्क्रीनिंग करें। मतलब ऐसे वहाँ पे जहाँ भी वो मान लीजिए आज जयपुर में आते हैं तो जयपुर से पहले वह उनको जो बस आती है उसमें 50 आदमी आए तो उनको स्क्रीनिंग करें, क्वारंटाइन करें, उनको 15 दिन 20 दिन 25 दिन रखें ताकि वो अपने घर में आना चाहते हैं। आज देखा होगा आपने, टीवी सारी बोल रही है बॉम्बे बांद्रा के अंदर, वो बोल रहे हैं कि हम हमारा घर जाना चाहते हैं, हमें छुट्टी मिलो। अब छोटी छोटी झोंपड़ियों में जहाँ टेंट लगी हुई हो उसके अंदर इस 40 डिग्री टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर में कैसे रह पाएंगे। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री से कहना है, प्रधानमंत्री जी जल्दीबाजी में आपने किया, अगर 3 दिन पहले छूट दे देते, कह देते भाई कोई जाना चाहे वो चले जाओ, तो मामला ठीक था, लेकिन हड़ात उन्होंने 24 तारीख को कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर बसों की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए और बसों के अंदर जब तक वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तब तक उनके रास्ते में खाने की सब प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ी ये है कि जहाँ अनाज की पैदावार होती है, जहाँ से कुछ फैक्ट्री में जो माल बनता है वहाँ पर लेबर को कुछ फैक्ट्री को चालू करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद सामान मिलता रहे और निकलता रहे, निर्माण प्रोडक्ट बनता रहे ताकि लोगों तक वो पहुँचे। देखिए कि देश के अंदर जिस प्रकार से ये महामारी का प्रकोप हुआ है, इससे आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब होगी। दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब हुई, देश की होनी है, प्रदेश की होनी है। तो आज की तारीख के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग करके और जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनके मालिकों को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि आप अपनी फैक्ट्री को चलाएं, आप अपने उद्योग धंधे चलाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और साथ साथ में अगर आपके पास लेबर है तो 3-4 को पास में रखें, बाकी दूसरी जगह उनको काम में लें दूसरे तरीके से, और नाइट में आप उनको वहीं रहने की खाने की सारी सुविधा करें। ऐसी बात भारत सरकार को करनी चाहिए ताकि देश के अंदर उद्योग धंधे भी खुल जाएं, कारखाने भी खुल जाएं, देश के अंदर आर्थिक स्थिति जो बहुत खराब हो चुकी है वो पटरी पर वापस धीरे धीरे वापस आ सके, ये मेरा विशेष तौर से कहना है। और फैक्ट्री के मालिक, उद्योग के मालिक, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने वहाँ पे अपने उनकी रोज स्क्रीनिंग कराएं, नज़दीक के डॉक्टर के बुला कर उन्हें स्क्रीनिंग कराएं। लेकिन ये काम भारत सरकार का है, राजस्थान सरकार का नहीं है। माने प्रधानमंत्री जी जब कोयला खानों के लिए खोल दिए, कोयला खानों के लिए जब मजदूर जब जा सकते हैं तो इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाते। नमक के उद्योग, नमक का उद्योग है राजस्थान में, सांबर नावा के अंदर 1000 यूनिट है। आज नमक को बाहर निकालने में क्या प्रॉब्लम है। नमक से तो उल्टी का कोरोना मरता है, नमक में बंद कर रहा है आपने। नमक में खोल, नमक आप एक जगह इकट्ठा नहीं करने दे रहे, नमक को बाहर नहीं आने दे रहे, नमक के ट्रक नहीं जाने दे रहे, ये तो खाद्य पदार्थ में आता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है देश और प्रदेश की सरकार को। तो यानी कि मंत्री जी मास्टर भंवरलाल का कहना यह है कि जो फैक्ट्रियां जिन पर ज़रूरत है, जिनको लेबर, जहां पर लेबर को जाना चाहिए और लेबर को छूट देनी चाहिए, यानी वो अपना काम कर सके और साथ ही अपने परिवार को भी पाल सके, ये बहुत गंभीर मसला है। और 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती जा रही है। साथ ही मंत्री जी ने ये भी कहा है कि APL परिवार है और तमाम ऐसे निराश्रित लोग हैं उनको सहयोग किया जाए और उनको भी राशन मिलना चाहिए। हालांकि राजस्थान सरकार पिछले 24 दिन से लगातार लोगों को भूखे नहीं सोने दे रही है, राशन दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। हल्द्वानी में लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के मद्देनजर पुलिस, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग सहित मंडी के सामने एक बार फिर से चुनौती बढ़ गई है। लगभग 19 दिनों तक लोगों तक फल, अनाज और सब्जी समय पर मंडी तक पहुंची और सुरक्षित माहौल में लोगों के घरों पर जाए, इसको लेकर मंडी की नई रणनीति की जानकारी मंडी अध्यक्ष मनोज शाह से ली है न्यूज इंडिया उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक का कर दिया है।
तो ऐसी स्थिति में कम से कम पुलिस विभाग के ऊपर और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और खाद्य रसद विभाग के ऊपर जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी फिर से बढ़ गई है। ऐसी स्थितियों में कैसा निपटा जाएगा, खासतौर से मंडी से, क्योंकि मंडी जो इस समय है वो पूरे पहाड़ के लोगों को सप्लाई कर रही है, 6 जिलों को सप्लाई कर रही है हल्द्वानी की मंडी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है मंडी के मनोज साह जी, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, जो है अब अगले 19 दिन के लिए एक फिर से जिम्मेदारी और चुनौती आपके सामने आ गई है। लोगों तक का खाद्य रसद आपूर्ति पूरी व्यवस्था बनी रहे, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की मंडी में आप लोगों की तरफ से कार्रवाई चल रही है? देखिए, जब से लॉकडाउन चला है मंडी समिति पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है और माननीय हमारे जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ा तो आप लोग अपनी तैयारियां कर लीजिए। मंडी ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने 19 दिन लॉकडाउन को बढ़ाया है और हमारे राज्य में भी अगर 19 दिन बढ़ता है तो मंडी पूर्ण रूप से तैयार है। पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में कहीं भी खाद्यान्न की और सब्जी की कमी नहीं होने दी जाएगी। सारे वाहनों के पास बना रखे हैं, हमारे कर्मचारी तत्परता से काम कर रहे हैं। हम मंडी के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और बाहर भी हमारा प्रशासन रेटों पर नियंत्रण कर रहा है। मंडी समिति राशन और खाद्य की अपने खाद्य पदार्थों की कहीं कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। सर, इसके अलावा बात करें तो जो इस समय पहाड़ में जो दिक्कत आ रही है, मैंने देखा काफ़ी फसलें वहाँ की खराब हो गई, कई काश्तकारों के फ़ोन भी आए जिनकी हम खबरें लगातार दिखा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहाड़ के काश्तकार पर तो दोहरी मार पड़ गई है, तो उससे के लिए राहत के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? हाँ, यह सच है कि पहाड़ में 2 बार ओलावृष्टि हुई है। कल भी बहुत भारी मात्रा में रामगढ़, धारी, ओखलगांडा, भीमताल पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हमारे में हुई है। काफ़ी नुकसान काश्तकारों का हुआ है। हमने माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि काश्तकारों को उसका मुआवजा दिया जाए। और चूंकि काश्तकारों की जो भी फसल इस समय मटर है जो यहाँ तक आ रही है, हमने सारे मटर को यहाँ लाने की समुचित व्यवस्था की है। जो भी सब्जी काश्तकारों के पास है उसको मंडी तक लाने के लिए हम लोगों ने पास जारी किए हैं और उनकी सब्जियों को यहाँ भी बिक रही है और बाहर के राज्यों को भी हम लोग उसकी सप्लाई जारी रखे हुए हैं। मंडी हाई रिस्क में आती है, यहाँ तमाम लोग आते हैं, मैदानी इलाकों से सामान आ रहा है। अगर हम बात करें आटा, मैदा, चीनी, सूजी, तेल, ये सब चीज़ें मैदानी इलाकों से आ रही है और पर्वतीय जिलों को जा रही है और ऐसी स्थिति में तमाम लोग आ रहे हैं। तो आपने उसकी सुरक्षा के लिए जो आपके तमाम जो गार्ड हैं, आपके स्टाफ है, उनकी सुरक्षा को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, वास्तव में मंडी में काफ़ी संख्या में शुरू में भीड़ थी। हम लोगों ने नियंत्रण किया कि फुटकर व्यापारी हमारे यहाँ हम लोगों ने नहीं घुसने दिया है, जिस कारण से अब हमारी भीड़ नियंत्रित है। हमने अपने पूरे स्टाफ को पीपी किट उपलब्ध करा रखी है। स्टाफ हमारा घर नहीं जाता है, यहीं हमारे रेस्ट हाउस और किसान भवन में वो लोग रह रहे हैं। उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। सबको सैनिटाइजर, मास्क, पूरी किट हमने मुहैया कराई है। मंडी के अंदर पूरा सैनिटाइज मंडी को हर रोज़ हम सुबह से शाम करते हैं। आने वाली गाड़ियों को, जाने वाली गाड़ियों को हम लोग हमारे द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है और जो अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग पूर्ण रूप से सतर्कता बरते हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है मंडी के अध्यक्ष मनोज साह जी, जिनका साफ कहना है कि लॉकडाउन भले 19 दिन के लिए बढ़ गया हो लेकिन मंडी पूरी तरीके से तैयार है, चाहे जितनी बड़ी चुनौती उनके सामने आ जाए। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। कोरोना की वजह से चल रही लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब मजदूर लोगों का हक मार रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला देहरादून में सामने आया है, जहां मदद में मिल रही राशन को लोगों ने घरों में जमा कर रखा है और जमा राशन को वापस परचून की दुकान में बेचकर पैसे कमा रहे हैं। ये जो इस तरीके का लोग कर रहे हैं, पहले तो एक है कि मैं जनरल पब्लिक से भी अपील करूंगा कि अगर आप अपने यहाँ ज़्यादा राशन लेकर के रखते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद का हक मार रहे हैं इस समय में, इस टाइम पे जब लोगों के पास स्कार्सिटी है। तो दूसरी बात यह है कि जो भी इस तरीके का गड़बड़ कर रहा है उन सब के विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे कि एक आपने ये मैटर बताया है, इसके अलावा अभी हमने भी पकड़ा है कि जो राशन की शॉप से राशन लेते हैं उसके बाद उसको दुकान पर बेचने का, वो भी 6 लोग ट्रेस हो गए हैं। उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस ने बुधवार को कोटपुतली में भी दस्तक दे दी है। युद्ध स्तर पर सतर्कता बरतने और तमाम प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद क्षेत्र में कोरोना का मामला सामने आया है। ग्राम कुजोता निवासी सत्यवीर यादव बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। लक्सर में करीब 200 लोगों को रोका गया है, जिनके खाने पीने का सभी बंदोबस्त स्वयंसेवी संस्थाएं और लक्सर प्रशासन कर रहा है, लेकिन समय अधिक होने की वजह से ये लोग परेशान हो गए हैं। आज इन लोगों ने जिलाधिकारी हरिद्वार के सामने ही खाना लेने से साफ मना कर दिया। इन लोगों ने कहा कि हमें केवल अपने घर जाना है, हमें 14 दिन के लिए रोका गया था और हमें आज रुके हुए 16 दिन हो गए हैं। जो है लक्सर एरिया में और हरिद्वार में भी जो है कई सारा रिलीफ कैंप्स का निरीक्षण किए हैं। इसमें अधिकांश लोगों का जो है एक ही मुद्दा है कि वो तुरंत जो है अपना घर जाना है करके,
तो बाकी कोई समस्या किसी ने भी नहीं बताया है। पूरा खाना पीना और बाकी मनोरंजन का व्यवस्था सारे जगह में जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रखा है करके लोगों का फीडबैक है। मगर जो है सभी का यही अनुरोध है, मगर जो आज के डेट में जो है जितना कोरोना का जो लेकर के जो खतरा है वो लोगों का समझाने का प्रयास किया और उन लोगों को जो है शांत किया है कि जो है अभी लालकुआ में मंडुवाडी काठ गोदाम विशेष पार्सल ट्रेन चलाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते देश में 3 मई तक लागू लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामानों का परिवहन करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चलाई गई स्पेशल पार्सल ट्रेन लालकुआ से रवाना हुई, जो कि वाया रामपुर होते बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, सीवान, छपरा होते हुए मंडुवाडी तक जाएगी। स्पेशल पार्सल ट्रेन की पार्सल बुक करने की सुविधा इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत आने वाले लालकुआ, काठगोदाम, रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशनों पर रहेगी। पार्सल स्पेशल ट्रेन है, ये मंडुवाडी से काठगोदाम के लिए चलाई गई थी, व्यापारियों के लिए। और इसके स्टॉपेज जो है काठगोदाम, लालकुआ, रुद्रपुर, रामपुर से सीधे बरेली से सीधे लखनऊ के आगे तो स्टॉपेज पता नहीं है। पार्सल इसमें 17 पार्सल मंडुवाडी के लिए बुक हुआ है। रुद्रपुर में देखो क्या होता है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने हैंड सैनिटाइजर तय मानकों के अनुसार न बनाने वालों और बिना अनुमति घर में तैयार करके बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग मेडिकल शॉप्स पर जाकर इनके सैंपल लेंगे। वहीं अंबाला में क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले 13 लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर अब तक दर्ज करवाई है, जो कि हरियाणा के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जयपुर को कोरोना मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ने के ऐलान के बाद पूरी सरकारी मशीनरी मैदान में उतर आई है। आज मंत्री विधायकों ने कोरोना प्रभावित क्षेत्र रामगंज और क्वारंटीन क्षेत्र बनाए जा रहे कानोता का दौरा किया। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी आज रामगंज पहुंचे। यहाँ पे चिकित्सा विभाग को या इनकी लॉजिस्टिक के लिए भी खाने की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेटेलाइट सिस्टम हो सकता है। लेकिन अगर ये अलग अलग जगह हो तो ज्यादा दिक्कत होती है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी करेंगे यहाँ, तो भी यहाँ ज्यादा पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से एक पूरा एरिया है जहाँ पर 3500-3000 आदमी आराम से कंफर्टेबली यहाँ क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।